Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो IIT जैम 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, इसके कट ऑफ मार्क्स भी कल आ गए। कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था टॉप 7 आईआईटीज आपको कितने रैंक तक मिल जाएंगी, उनके लिए आपको क्या मार्क्स चाहिए होंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी के सभी बच्चे जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनको जो टॉप 7 आईआईटीज है वो मिल जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी जो रैंक है वो लो रैंक आई है, तो उनका सीधा सा क्वेश्चन है कि हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमें कौन सा आईआईटी मिल जाएगा। मैं एनआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आईआईटी की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो भी बच्चे जिनकी रैंक 350 से अबव आई है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आपको ओबीसी, एससी और एसटी तीनों कैटेगरी का भी मैं बताने वाला हूँ, ईडब्ल्यूएस का भी बताने वाला हूँ इवन। तो यदि आपके जो रैंक है वो 350 एंड अबव है, तो आपको कौन सी आईआईटी मिल जाएगी और कौन सी आईआईटी मिलने के आपको चांस है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और फिजिक्स सब्जेक्ट की केवल हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखो, कल मैंने आपको जो बताया था वो बताया था अप टू 350। 350 कहाँ पे? जनरल जो रैंक है आपकी, जनरल के अंदर आपकी रैंक अगर 350 तक है तो मैंने आपको ये 7 आईआईटीज के बारे में बताया था। एक बार मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ और कर दूं कि यदि आपकी जो रैंक है 1 to 350 तक है जनरल के अंदर, 1 to 350 जनरल के अंदर है, तो आपको ये आईआईटीज जो है ये मिलने के चांसेस है पूरे पूरे, फोर्थ काउंसलिंग तक है ना, इंक्लूडिंग आईआईएससी भी मैं कर, इंक्लूडिंग आईआईएससी। फिर अगर मैं ओबीसी की बात ओबीसी की बात करता हूं, तो ओबीसी में आपको 1 2 और 750 रैंक, अप टू 750, ये है ओबीसी एनसीएल। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में ये है 1 to 450, ये ईडब्ल्यूएस में है। फिर अगर मैं एससी में बात करूं तो एससी में ये जो रैंक है आपकी है अप टू 2000, अप टू 2000 एससी के अंदर। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो अप टू 3500। तो अगर ये आपकी रैंक है, ये आपकी रैंक है, तो ये टॉप 7 आईआईटीज में इंक्लूडिंग आईआईएससी आपको मिल सकता है, इंक्लूडिंग आईआईएससी आपको मिल सकता है। और अगर आप आईआईएससी की बात कर रहे हो तो आपकी 100 रैंक तक भी है तो आईआईएससी के लिए अप्लाई कर लेना। मिलता है नहीं मिलता वो एक अलग कहानी है। फिर उसके बाद अगर बात करें ओबीसी में 200 रैंक तक के लिए भी एक बार अप्लाई कर लेना, मिलता है नहीं मिलता वो सेकेंडरी चीज है, अप्लाई जरूर कर लेना। तो ये तो कल मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, तो एक बार मैंने उसका ब्रीफ और वापस बता दिया कि आपकी रैंक जनरल में इतनी है, यहाँ तक है, तो आपको ये 7 आईआईटीज आराम से इजीली मिल सकते हैं। ओबीसी एनसीएल में 750 तक भी मिल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में 450 तक भी मिल सकते हैं, और एससी के अंदर 2000 तक, और एसटी के अंदर आपको 3500 रैंक तक ये जो आईआईटीज है वो आराम से मिल सकते हैं। अगर हम आइजर्स की बात करें, है ना, जो साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, तो उनमें ज्यादा जो रोल होता है वो इंटरव्यू का होता है, रैंक का इतना रोल नहीं होता है। तो रैंक पीछे भी है आपकी, तो उनके आप फॉर्म भरना, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना होता है वहां पर। इंटरव्यू क्रैक हो गया तो आपका इजिली, आपकी पीछे रैंक भी है, कम रैंक भी है, तो आपको उनमें एडमिशन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं आज का जो मेन टॉपिक है उसकी, कि यदि आपकी रैंक 350 एंड अबव है तो आपको कौन सी आईआईटी मिल जाएगी। अच्छा, ये और मैं बता दूं कि ये मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर में लगाया हुआ है, मतलब जब तुम काउंसलिंग के लिए जाओगे, काउंसलिंग के फॉर्म भरोगे, तो ये मैंने ऑर्डर में लगाई हुई है, आप इसी ऑर्डर में लगा के चलना तो वो बेटर होगा। और इसी तरह से ये वाली जो है, ये पीछे वाली है, ये भी मैंने एक ऑर्डर में लगाई हुई है, तो वहां से पकड़ना शुरू से, यहाँ से 1 से 7 और फिर उसको 8 से काउंट करना। तो ये सारी मैंने ऑर्डर में लगाई हुई है, बाकी आप अपनी लोकेशन के हिसाब से देख लेना आपको कौन सी पास पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। तो ये जितनी भी है, हैदराबाद, गांधीनगर, आईआईटी, बीएचयू, इंदौर, भुवनेश्वर, रोपड़, तो इनमें आपको किस रैंक तक एडमिशन मिल सकता है इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है ये वाली गुवाहाटी तक, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों के मार्क्स यहाँ तक आ रहे होंगे, 42 या 40 मार्क्स तक आप लोगों के आ रहे होंगे। अगर गुवाहाटी तक की आपकी बात चल रही है 42 तक आ रहे होंगे। अब ये जो मार्क्स है ये वाले मेरे हिसाब से लाई कर रहे होंगे रेंज में 33 से या 34 से और 40 की रेंज में, और थोड़ा सा 1 2 नंबर कम कर सकते हो, उस रेंज में लाई कर रहे होंगे जनरल के। बात कर लेते हैं कि अब आपको ये किस रैंक तक मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि जनरल की, तो जनरल में यदि आपके जो रैंक है 350 टू 800 तक है, 350 टू 800 रैंक है जनरल के अंदर, तो आपको ये जो भी आईआईटीज है इन आईआईटीज में मिल जाएगा। मतलब आप ये मान के चलना कि आपकी 900 रैंक तक भी है,
900 रैंक तक भी है तो भी आपको आईआईटी मिलने के चांसेस है जनरल के अंदर, और 800 रैंक तक तो आपको पक्का मिल जाएगा। फिर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 452 और 1000 रैंक, 452 1000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में आपके पास ये रैंक के अंदर आपकी है तो आपको ये जितनी भी आईआईटीज मैंने शो किए यहाँ पर ये आराम से मिल सकती है और आराम से मिल ही जाएगी। और अगर आपकी रैंक 1100 भी आ रही है, 1200 भी आ रही है, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं आता, हो सकता है चांस लग जाए। तो हाँ, पर 1000 रैंक तक ये पक्का आपको मिल जाना है, क्योंकि कई बच्चे आईएएस सीआर में भी निकल जाते हैं तो फिर वो छोड़ जाते हैं, है ना। फिर अगर हम बात करें कि ओबीसी में, तो ओबीसी में यदि आपकी रैंक 750 टू 350 है, 350 तक रैंक चल रही है ओबीसी में, तो आपको ये वाली आईआईटीज इजीली मिल जाएंगी। और इवन मैं ये कहूंगा कि आप 1500 रैंक तक भी ट्राई कर सकते हैं ओबीसी के अंदर। फिर अगर हम बात करें एससी में, तो एससी में अगर आपकी जो रैंक है एससी में वो 2002 और 3500, इसको 3200 रैंक 3300 कर लो, 3400 तक कर लो। अगर यहाँ तक है तो आपको एससी के अंदर इजीली ये वाली आईआईटी मिल जाएंगी। और अगर एसटी की बात करें तो हम एसटी में 3500 से लेके और 6000 तक आपका रैंक है एसटी के अंदर, तो आपको ये वाली आईआईटीज जो हैं ये मिलने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं, है ना। तो ये फिजिक्स के लिए है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो रैंक है वो कहाँ लाई कर रही है, कहाँ स्टैंड कर रही है। ये जो मैंने आईआईटीज लगाए हुए हैं ये ऑर्डर में लगाए हुए हैं, यानी कि सबसे पहले ये फिल होता है, मतलब जो बच्चों की प्रेफरेंस आई है पिछले 2-3 साल में, हैदराबाद, गांधीनगर, उसके बाद बीएचयू को प्रेफर करता है, इंदौर को प्रेफर करता है। इंदौर, गांधीनगर जो है ये लगभग लगभग सेम से उस पे रैंक पे चलते रहते हैं। भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर, आईआईटी एसएम आईएसएम धनबाद में ध्यान रखना है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स है, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का कोर्स है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था खड़गपुर के अंदर, तो खड़गपुर के अंदर भी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का कोर्स है। तो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट टाइम का मतलब लगभग आपके पास 6-7 साल का टाइम है, 6 साल का कम से कम टाइम है, तो आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी ज्वाइन करना, क्योंकि इतना टाइम इजीली आपको वहां पर लगने वाला है। यहाँ पर उसके बाद पैकेज बहुत तगड़े लगते हैं, पैकेज अच्छे खासे लग जाते हैं, बाहर सेट हो जाते हो, बाहर निकल जाते हो। तो ये जो है ये फिजिक्स के लिए मैंने बताया। और अब आप ये देख लेना कि आपकी जो रैंक है वो ये जो बैंड है इसके अंदर लाई कर रही है तो आपको आईआईटी मिलने के चांसेस है। अदरवाइज अगर इसके बाहर आप जा रहे हो तो फिर आप एनआईटी की तरफ देखो, जो कि सीसीएमएन काउंसलिंग में आपको मिलेगा ठीक है। तो अब ये टॉप 7 आईआईटीज जो हैं, अगर आपको ये ही टारगेट करने हैं, जो इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम देंगे जो बच्चे, और आपको ये टॉप 7 आईआईटीज ही टारगेट करने हैं, तो इसके लिए आपको शुरुआत से प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 5-6 महीने में या लास्ट के 4-5 महीनों में प्रिपरेशन करो, उससे हो सकता है कि एग्जाम निकल जाए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। पर फिर ये जो आपके आईआईटी टॉप आईआईटी में जाना है तो वो चीजें फुलफिल नहीं हो पाती। इवन आईआईटी वाला भी क्रैक हो जाए तो बहुत भारी सा काम हो जाता है। तो जैम के लिए मैंने नए बैच स्टार्ट किए हैं जो कि 28 ऑफ अप्रैल से मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 इस बैच का नाम रहेगा। और ये बैच जो है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डीपीबी टेस्ट फॉर्म मिलेंगे, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, क्लास नोट्स होंगे, डाउट सपोर्ट होगा। इनिशियली इस बैच की प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए 5500 ₹5500 मात्र जो है वो रहने वाली है। बाद में ये बैच की जो प्राइस है, जो फी है, वो इंक्रीज हो जानी है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आईआईटी जैम 2025 की, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं कि आपको क्या मार्क्स पे क्या कौन सा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगा। फिर भी रिजल्ट आने के बाद उसका और बेटर जो प्रोजेक्शन है वो मैं बता पाऊंगा कि कौन सी जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।